प्रेज लॉर्ड। प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूँ। प्रिय भाइयों बहनों और सुनने वाले लोग को हमें बहुत बड़ा खुशी खबर का द्वारा हम प्रतिदिन प्रभु यीशु प्रभु हमको बहुत अच्छा हमको खुशी खबर देता है, क्योंकि प्रतिदिन ऐसा नहीं दुख नहीं देता है, तकलीफ नहीं देता है, दुनिया का द्वारा हम जीवन बिताने के लिए नहीं देता है। प्रभु यीशु मसीह हमको हमेशा खुशी खबर देता है, क्योंकि हमारा प्रभु सबसे बड़ा ऊंचा है। सभी से सबका नाम से हमारा प्रभु बहुत ऊंचा है, क्योंकि जो प्रभु आसमान आकाश धरती बनाया सबसे ऊंचा है। उसके अविश्वास करता है, उसके हम बेटा बेटी बनकर हम उनके पास रहता है, इसलिए हमको कभी भी दुख नहीं देगा। दुख समस्या तकलीफ सब आने के नहीं देगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कितना अच्छा है। तो परीक्षा करा प्रभु यीशु प्रभु कितने अच्छा है। प्रिय भाई बहनों धन्यवाद, क्योंकि हम एक वचन पढ़ेंगे। वचन संहिता 92 का अध्याय ऐसा लिखा है कि 12 वचन 12-13 में लिखा है कि जो प्रभु यीशु प्रभु कितने फूले पालेंगे बोल के लिखा है, कमी नहीं रख। हाँ, ये बात है। आप लोग को प्रभु इतना काम करता है, धर्मी कभी उसका अंत नहीं होगा, कभी उसको निराश नहीं होगा, तकलीफ नहीं होगा, क्योंकि हमारे कारण से हमारा गलत से हम निराश हो जाता है, पाप में गिर जाता है, बहुत दुनियादारी में चल जाता है, चला दुनियादारी में गिर पड़ते हैं। लेकिन प्रभु यीशु प्रभु हमको कभी भी धोखा नहीं देगा, क्योंकि धर्मी बोलेगा तो धर्मी जन भूले बलेंगे, खजूर का समान है कि नहीं। कितना अच्छा है प्रभु यीशु प्रभु हमको इतना तारीफ कर रहा है। क्यों हम उनको छोड़कर कहाँ जाऊं, किधर जाऊं, क्योंकि इसी से अधिक शत्रु ने क्या कर रहे मालूम है, जो उसको अच्छा मतलब लालसा इच्छा को डाल के पूरा गिरा देते हैं। इसलिए इंसान जो धर्मी घर में गिर पड़ते हैं। क्यों गिर पड़ते हैं? धर्मी ऐसा फूले बालेंगे बोल के लिखा है, और धर्मी का वंश ऐसा है, धर्मी का उसका चाल चलन ऐसा है रहना चाहिए। अभी वो धर्मी कैसा रहना चाहिए, धर्मी का जीवन कैसा रहना चाहिए? धर्मी का जीवन ऐसा दुख तकलीफ का जीवन नहीं है, बीमारी का जीवन नहीं। ये दुनियादारी में संसार में सारे इच्छा लालसा अभिलाषा का दोबारा फिर पड़ने का समय नहीं है, ऐसा वो धर्मी नहीं है। धर्मी अलग सेक्शन है, क्योंकि हम स्वर्ग को जहाँ सियोन जाने वाला अलग सेक्शन है, अलग में हम जीवन बिताना है। प्रिय भाई बहनों, क्योंकि धर्मी के लोग को इतना खुशी खबर देता है, कितने अच्छे है बात करता है। धर्मी को मैं नहीं छोड़ूंगा। धर्मी कौन है? उनका शरीर का अंग है धर्मी अलग नहीं है, मत सोचो। धर्मी यीशु का अंग है। इसलिए प्रभु कहता है तुम्हारा नहीं है मेरा है बोल के लिखा है। इसलिए हम अशुद्ध चीज में वापरना क्या नहीं। इसलिए तो बहुत लोग को गिर पड़ना कारण क्या मालूम है? बहुत लोग को प्रभु का भवन को छोड़ने का कारण क्या मालूम है? प्रभु का भवन को छोड़कर पीछे हटना क्या कारण क्या मालूम है? क्योंकि इसमें ज्यादा काम करवाता है। 2 कोरिन्थियर 6 अध्याय में 17 वचन में लिखा है, प्रिय भाई बहनों सोच ले, हमारा प्रभु कभी किसको धोखा नहीं देता है। इसलिए प्रभु कहता है उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा और मैं तुम्हारा पिता होऊंगा, तुम मेरे बेटा बेटियां होंगे। ये सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। कितना अच्छा वचन प्रभु दे रहे थे। मतलब क्यों अशुद्ध वस्तु की क्यों छू रहे हो? धर्मी पवित्र
प्रभु कहता है कि मैं पवित्र हूं, तुम भी पवित्र बनो। तो अशुद्ध वस्तु के क्यों छू रहे हो? अस्तुल को संगत क्यों रखते हो? अस्तुल को बात क्यों बोलते हो? असत्य बात क्यों सोचते हो? धर्मी नहीं बनेगा। धर्मी को सेपरेट स्थान है, क्योंकि तुम उसमें से अलग हो जाओ, सबसे अलग हो जाओ। सबसे हमको स्टैंडर्ड है, क्योंकि हमको क्रेड दिया है प्रभु यीशु प्रभु सियोन के लिए। इसलिए हम धर्मी बनने के बाद बहुत कंट्रोल, धर्मी बनने के बाद किसी में जाना, किसी में बात करना, किसी जगह में बैठना, कहाँ जगह में जाना, दुनिया में कैसा रहना, पूरा समझदार बुद्धि को पाना है। समझदार बुद्धि को तब तक नहीं पाते हैं तब तक हम प्रभु को, हम उनके वारिस, उनका बेटा बेटी नहीं बन सकते। धर्मी बोलेगा तो धर्मी को अलग सेक्शन है। धर्मी कहीं भी नहीं, इसमें से अलग हो जाओ बोल के लिखा है। धर्मी को हमेशा प्रभु यीशु मसीह पसंद करता है। आमीन। जो धर्मी को हमेशा उसको ज़्यादा पालन भोजन करता है, क्योंकि ऐसा धर्मी, क्योंकि मैं लड़कपन से छोटापन तलक देख रहा हूँ, क्यों धर्मी आधा रोटी को कहीं भी बिग मनी मांगते। 100 रुपया चाहिए, 200 रुपया चाहिए के लिए, इसलिए पवित्र को नाश करना है, पैसा के लिए नाश करना है। पैसा तो कहता है प्रिय भाई बहनों, पैसा का बारे में क्या कहता है मालूम है? पहले तीमुथियुस 6 अध्याय में 10वां वचन में लिखा है, क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का यत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। हाँ देखो, 200 रुपया चाहिए, 500 रुपया चाहिए, है ना? कितने लोगों ऐसा ये धर्मी का पवित्र स्थान को छोड़ देते, पवित्र लाइफ को छोड़ देते। धर्मी हम बहुत जागृत में कि इसी बात में इच्छा, इसलिए तो इच्छा लालसा को क्या कर दिया प्रभु? गलातियर में 5 अध्याय में 24 में क्या लिखा है? इसलिए वो बपतिस्मा, मतलब धर्मी किस रीत से रहना चाहिए प्रिय भाई बहन? सोच ले जरा। और जो मसीह यीशु के हैं, हाँ। उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत उस पर चढ़ा दिया है। देखो, यीशु मसीह मतलब अभिलाषा लालसा को क्रूस पे चढ़ा दिया। इसलिए धर्मी बहुत संभाल के रहना है। धर्मी अशुद्ध चीज के वापरने का नहीं, अशुद्ध के साथ संगत नहीं रखना, अशुद्ध लोग के साथ बात नहीं करना, लोग को जात संगत नहीं रखना। कैसे लाल? क्योंकि वचन संहिता में लिखा है जो 87 5वां वचन में लिखा है, सियोनिले इन्नार परंदार। सियोन में कौन सा पैदा हुआ पता चलेगा। और सियोन के विषय में यह कहा जाएगा, हाँ। अमुक मनुष्य उसमें उत्पन्न हुआ था। हाँ, और आगे, और परम प्रधान आप ही उसको स्थिर रखे। हाँ। यहोवा जब देश देश के लोगों के नाम लिख कर गिन लेगा, तब यह कहेगा, यह वहाँ उत्पन्न हुआ। हाँ बस, सब लोग उत्पन्न, सियोन जाने के लिए कौन उत्पन्न हुआ है?
इसलिए समझदार हो जाना क्या प्रिय भाई बहनों, तो समझदार होने के पहले, इसलिए तो प्रभु कहता है, जो प्रकटीकरण 13 में लास्ट वचन में क्या लिखा, इसलिए ज्ञान इसमें मिलेगा। ज्ञान इसी में है, हाँ जिससे बुद्धि हो, हाँ वो इस पशु का अंक जोड़ ले, हाँ, क्योंकि वह मनुष्य का अंक है और उसका अंक 666 है। ये पता चलेगा, पहले डर जाएगा वो, प्रभु में पढ़ते रहेगा, ज्ञान इसमें मिलेगा। इसलिए तो बाइबल में लिखा है कि अय्यूब में लिखा 28 वचन के द्वारा, ये ज्ञान हमको जरूरी है। तो ये भाई बहनों सुन लो, पढ़ो जल्दी। 28 अय्यूब का अध्याय में क्योंकि ज्ञान इसमें मिलेगा बोलता है कि, और ये वचन पढ़ेगा तो आप लोगों को पता चलता है। तब उसने मनुष्य से कहा, वे प्रभु का भय मानना यही बुद्धि है, हाँ और बुराई से दूर रहना यही समझ है। हाँ, ये समझ है, ज्ञान इसमें मिलेगा, पता चलेगा, पहले वो सुधर जाएगा। धर्मी क्या करते हैं मालूम है, वो परखते रहेगा। हालेलुया, परखते रहेगा। पहले कुरिन्थियर 2 अध्याय में 15 वचन में लिखा, वो परखते रहेगा। अल्तु बल्तु नहीं घूमेगा, अल्तु बल्तु ये दुनियादारी में नहीं रहेगा वो। आत्मिक जन सब कुछ जांचता है, हाँ परंतु वह आप किसी से जांचा नहीं जाता। हाँ, आत्मिक जन सब कुछ समझता है, इसलिए वो किसी का बात क्रोध नहीं करेगा, किसका बात में नाराज नहीं होगा, क्योंकि जो मंडली के अंदर, प्रभु का भवन के अंदर ये शिक्षा मिलता है, ये शिक्षा को हमेशा पकड़वा के रहना। धन्यवाद प्रिय भाई बहनों, क्यों ये वचन को पकड़ते रहना। यही है 92 वचन संहिता में ये लिखा है, क्या लिखा है कि 12 वचन 13 वचन में लिखा है, वे यहोवा के भवन में रोते जाकर हाँ हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले पालेंगे। प्रभु का भवन में हमेशा रहेंगे, फूले बढ़ते रहेंगे, उसको कुछ कमी नहीं होगा, ना खाना पीना वस्त्र, ना खर्चा बिरचा। तो 100 रुपया का 100 रुपया के अपना शरीर को पूरा मार देते हैं, शरीर को पूरा इच्छा में डाल देते हैं, पैसा का लालची में। इसलिए कितने लोगों धर्मी जन फिर पड़ती है मालूम है प्रिय भाई बहनों, संभाल के रहना, क्योंकि धर्मी इसी रीत से पोजिशन में रहना है, हमें समझदार बुद्धि होना है। इसलिए हम बुराई में ना पड़ेंगे और अशुद्ध में हाथ नहीं लगाएंगे। वो बहुत संभाल के रहेगा, वो पवित्र होते रहेगा। मेरा यीशु कभी आएगा, मैं उनमें चले जाएगा, उसके लिए रात दे के आएगा, क्योंकि उसका ध्यान है यीशु के ऊपर रहेगा, और उसका ध्यान है उसका काम करने के समय में भी सब में यीशु का पास रहेगा। वो यीशु कभी आएगा मैं जाऊंगा, वो काम करते रहेगा, ना काम करते रहेगा, ना कुछ भी करते रहेगा, लेकिन ध्यान किसके ऊपर रहेगा, प्रभु के ऊपर रहेगा। आज कहाँ जगह में जाग रहा है, कहाँ जगह में भाग रहा है, जो मतलब उसका अंदर समझदार बुद्धि नहीं है। इसलिए पवित्र को नाश करवाते, धर्मी फूले पालेंगे, कुछ भी कमी नहीं होगा। इच्छा लालसा मर जाते हैं, उसको कुछ भी कमी नहीं होगा, अच्छा रहेंगे, बहुत प्रभु का आगमन में वो तैयारी रहेंगे। इसलिए सियोन में जाने वाले कितने लोगों को नाम लिखा जाता है, सियोन जाने वाले नाम लिखा जाता है। ऐसा नहीं मेरा नाम लिखा है क्या, मेरा नाम लिखा है क्या, तुम लोग को देख नहीं सकते, लिख दिया, सियोन में जाने वाला को नाम लिख दिया। मैन इसलिए प्रिय भाई बहनों, संभाल के रहना, प्रभु का आगमन बहुत नजदीक है। हम ये लोग का नहीं, दुनिया का नहीं, हम प्रभु का है। मैन ये वचन को आशीष करेगा प्रभु यीशु।
धन्यवाद प्रभु स्वर्ग पिता। इस समय मैं प्रार्थना करता हूँ आपके वचन को द्वारा आप अनुग्रह दे, शांति दे, समाधान दे। हाँ प्रभु धन्यवाद देता हूँ। कितने लोग को धर्मी क्या तो उसकी उसमें से कितने अड़ जाते हैं, कितने पाप में गिर जाते हैं, कितने गलती में गिर जाते हैं। प्रभु धर्मी के द्वारा प्रभु जीवन बिताने के लिए अच्छा समझदार बुद्धि दे, सब कुछ प्रभु संभालो। प्रभु धन्यवाद देता हूँ क्योंकि उस शत्रु ने कितनी प्रकार का अशुद्ध काम करवाने के लिए देख रहा है, लेकिन शत्रु को मौका देते हैं। धन्यवाद उसमें से बचा के आपके बच्चों को मुर्गी कैसे पंगों को नीचे रखे है वैसे रख के संभालो। प्रभु डैडी आपके आंखपन में वो तैयारी रह सकते हैं। प्रभु जी इधर उधर फिर नहीं सकता। वो प्रभु आपके लिए नज़र उठाकर आपके वचन के द्वारा आपके भवन में निष्कलंक बन के रह सकते हैं। पिता आपका हाथ में मैं सौंपता हूँ, आप संभालो प्रभु, यीशु मसीह का नाम से मानते हैं पिता, आमीन। ये वचन को प्रिय भाई बहनों जो आप लोग को अच्छा ग्रहण करो, प्रभु यीशु मसीह आशीष करेगा, आमीन।